पृथ्वी के लोगों के लिए तो बहुत सी जातियां हैं, है ना? हमारे भारत में तो पता नहीं कितनी जातियां हैं, बाहर के मुल्कों में। आज जाति और धर्मों के तो ही पीछे झगड़ा हो रहा है। परंतु परमेश्वर के सामने तो केवल एक जाति है, दो जातियां हैं। पहली उसकी जाति, अपनी निज जाति, उसकी जो निज जाति है, निज संतान है, उसमें वो लोग हैं जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। समझ पा रहे हैं? उसकी अपनी निज संतान, वो जाति। यहां पर पृथ्वी के लोगों की तरह नहीं, मैं ऊंची जात का हूं, तू छोटी जात का है, नहीं। प्रभु की पहली जाति है निज जाति, निज संतान, जो उसके अपने निजी लोग हैं, जो प्रभु से प्यार करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं और उसके वचन के अनुसार, जो आपके हाथों में वचन है ना, ये परमेश्वर का वचन है, तो इस वचन के अनुसार वो अपने जीवन को चलाते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि इस वचन के अनुसार परमेश्वर की ये इच्छाएं हैं मेरे लिए, ये योजनाएं हैं मेरे लिए, मुझे इनके अनुसार चलना होगा। हालेलुया। उनका एक ही लक्ष्य होता है, एक ही ध्येय होता है कि मुझे अपने सृष्टिकर्ता को, मुझे अपने ईश्वर को, परमेश्वर को प्रसन्न करना है। बस उनका और कोई लक्ष्य नहीं होता। वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं उससे हम खुश रखना चाहते हैं। ये हमारा एक इंसानी नेचर है। हालेलुया। एक पति अगर अपनी पत्नी से प्यार करता है तो वो हमेशा उसको खुश रखेगा। पत्नी अगर अपने पति को प्यार करती है तो वो खुश रखेंगे। बच्चे माँ बाप से प्यार करते हैं तो वो ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे माँ बाप दुखी हों, वो उन्हें खुश रखेंगे। तो एक स्वाभाविक नेचर है। तो जो उसके आराधक लोग हैं, जो आप वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, अगर आप कहते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ, आप कहते हैं हाँ मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, तो आपके स्वभाव में ये बात आएगी कि आप उसे प्रसन्न करेंगे। हालेलुया। अब आप अपने आप को चेक करो कि आप में से कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपने जीवन को ऐसा बना रहा है, ऐसा ढाल रहा है कि मैं अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर सकूं। हालेलुया। सो वचन में लिखा है कि क्योंकि अन्य जातियां, एक जाति कौन सी? जो उसकी अपनी निज संतान है। दूसरी जाति, अन्य जाति वो लोग जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, जो परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते, परमेश्वर का कहा नहीं मानते, वो लोगों को प्रभु कहता है अन्य जातियां। इसमें अन्य जाति के अंदर कोई धर्म शामिल नहीं है, ध्यान से सुनना। यहां पर यह नहीं लिखा क्योंकि हिंदू इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं, या ये नहीं लिखा क्योंकि मुसलमान सब इन वस्तुओं की खोज में रहते हैं, या ये नहीं लिखा क्योंकि ईसाई सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति लिखा है, धर्म का नाम नहीं है यहां पर, किसी विशेष जाति का भी नाम नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने दो प्रकार के लोगों को विभाजित कर दिया है। एक तो वो लोग जो उससे प्रेम करते हैं और दूसरे वो लोग जो उससे प्रेम नहीं करते। सीधी सी बात। और जो उससे प्रेम नहीं करते हैं वो लोग क्या हैं? अन्य जातियां हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अन्य जातियां वचन में क्या लिखा है? इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। हालेलुया। सो आप समझिए, जब अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं तो परमेश्वर क्या कहते हैं? क्या कहने का अर्थ है? प्रभु ये नहीं कह रहे कि मेरे लोग भी इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। जो उसके लोग हैं वो इस सब वस्तुओं की खोज में नहीं रहते। अगर यहां ये लिखा होता क्योंकि तुम सब इन सब वस्तुओं की, सब में क्या हो जाता? परमेश्वर के लोग भी शामिल हो जाते और जो लोग प्रभु के आराधक नहीं है वो लोग भी शामिल हो जाते। परंतु परमेश्वर ने एक पर्टिकुलर जाति के बारे में बोला है, अन्य जातियां। यानी उसके अंदर क्या शामिल हो रहा है? जो मेरे लोग हैं ना, वो चिंता नहीं करते। हालेलुया। मेरी पत्नी मेरे साथ इतने सालों से रह रही है, वो मुझे कई बार बोलती है, तुम्हें तो किसी बात की चिंता ही नहीं है। हालेलुया। वो यही कहती है, तुम चिंता ही नहीं करते। मालूम है क्यों नहीं चिंता करता? उसका ये कारण है, क्योंकि मैं परमेश्वर की जाति में हूं। हालेलुया। अच्छा ये बताओ, मुझसे बेहतर परमेश्वर चिंता करेगा या मैं चिंता करूं? बताओ, कौन चिंता करेगा? हम्म?
आज मेरे दोनों बेटे और मेरी बेटी आज बिल्कुल आराम से बिंदास रहते हैं घर में, कोई टेंशन नहीं। राशन कैसे आ रहा है चिंता नहीं, मकान का इंस्टॉलमेंट कैसे जा रहा है चिंता नहीं, बिजली का बिल कैसे आ रहा है चिंता नहीं, उनकी फीस पढ़ाई की चिंता नहीं, उनका शादी ब्याह के खर्चे की चिंता नहीं। क्योंकि मालूम है क्यों चिंता नहीं कर रहे वो, उन्हें मालूम है हमारा बाप जिंदा है। हालेलुया, है ना। एक पृथ्वी का उदाहरण है, उन्हें मालूम है अभी हमारा बाप जिंदा है और वो हमारे तमाम खर्चों को क्या कर रहा है, उठा रहा है। और जब तक उसका हाथ हम पर है, हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, अपने विषयों में चिंताएं करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा बाप है जो भी बैठा है और वो हमारी चिंता कर रहा है। समझ पा रहे हैं? ऐसी परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है, हमारा बाप है, और जब तक वो है तब तक हमें घबराने की जरूरत नहीं। हालेलुया। अरे प्रभु के लिए तालियां नहीं बजाएंगे? और जब तक वो है तब तक हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि हमारे हर एक चीज की चिंता वो करता है। और कई बार मैं अपनी पत्नी को समझाता हूं, उसे बोलता हूं कि देख, पर तू मेरे साथ इतने सालों से रह रही है, आज तक कभी हमें कोई कमी हुई, कोई घटी हुई? वो कहती नहीं। मैं कहता हूं क्योंकि परमेश्वर जानता है। हालेलुया, परमेश्वर जानता है। एक बारी मेरी एक किस्त आनी थी बैंक में, अभी थोड़े दिन पहले। मैंने अपनी पत्नी से कहा, मेरी पत्नी पैसे जोड़ती रहती, मैंने अपनी पत्नी से कहा यार मुझे 5,000 दे, मैंने कल बैंक में जमा कराने, किस्त लगनी है। उसने कहा मैं नहीं दूंगी, क्योंकि जो औरत है वो अपने पैसे को सुकोड़ के चलती, पूरी नागिन की तरह बैठती है पैसे पे, तो है ना। कहती मैं नहीं दूंगी, मैंने बहुत जोड़ा है पैसा, मैं नहीं दूंगी। मैंने कहा दे दे, मेरी कल किस्त आनी है, वो बाउंस हो जाएगी। कह रही नहीं मैं नहीं दूंगी। मैंने कहा मत दे। अचानक रात 3:45 बजे, मैं तो जब सुबह उठा तब मैंने देखा एसएमएस, रात 3:45 बजे, पता नहीं प्रभु ने किसके मन से बात करी और उसने 5,000 रुपए मेरे अकाउंट में डाल दिए। हालेलुया। और जब सुबह उठा मैं, तब मैंने देखा अचानक, मैंने कहा अरे 5,000 रुपए, मैंने अच्छे से एसएमएस देखा, मैंने कहा हाँ अरे 5,000 आ गए। तब मैंने अपनी पत्नी को कहा देख, मेरा परमेश्वर कैसी मेरी चिंता करता है। तूने मुझे 5,000 नहीं दिए ना, पता नहीं परमेश्वर ने किसको जगाया, किसके मन से डाला। 3:45 तो हर एक आदमी बड़ी गहरी नींद में होता है। एक ऐसा समय होता है जब आदमी पीक टाइम में होता है। हाँ, आजकल तो भाई लॉकडाउन होता है, कोरोना काल से जब से चल रहा है तब से शेड्यूल बिगड़ गया है। हर आदमी 1:30-2 बजे से पहले नहीं सोता, जाग रहे होते हैं। 1:30-2 बजे आदमी करता, तब तो मुझे लगता भी कि चलो जाग रहा होगा तो उसके मन में आया होगा कि मैं दे दूं, तो उसने दे दिया। परंतु 3:45 तो गहरी नींद हो जाती है, हर आदमी सो रहा होता है उस वक्त। और परमेश्वर ने पता नहीं उसे कैसे जगाया। मेरे सामने नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, किसने डाला मुझे यही नहीं पता, नहीं तो मैं संपर्क करता। परंतु परमेश्वर ने कैसे उसे जगाया, कैसे उसके हृदय में ये बात भेजी, डाली, बोझ दिया, और 5,000 रुपए उसने मेरे अकाउंट में डाल दिया और मेरा किस्त चला गया। हालेलुया। तभी वचन में लिखा है, क्योंकि अन्य जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं कि हम किस्त कैसे देंगे, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि कल किस्त लगना है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो मैंने उसे मोबाइल दिखाया कि देख 5,000 रुपए मेरे अकाउंट में आ गए, और ये परमेश्वर ने भेजे। देख प्रभु मेरी कितनी चिंता करता है। वो भी चकरा गई, अरे जानो तुम्हें किसने दे दिए? मैंने कहा देख आ गए। हालेलुया, ये परमेश्वर ने दिया है। तो 33वें पद में लिखा है, इसलिए सुनो कंडीशन, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। वचन में क्या लिखा है? इसलिए पहले क्या करो, आपको खोजना है। अन्य जातियां क्या खोजती हैं? हम कहां रहेंगे, क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे।
हालेलुया। आपकी बिरादरी के लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग यही तो चिंता करते हैं और आज तक आप भी यही चिंता करते हो। परंतु आज से आपको चिंता करके ये नहीं खोजना कि हमें पैसा कहाँ से मिलेगा, मकान का किराया कहाँ से जाएगा, बिजली और ये सारे बिल कैसे भरे जाएंगे, ये नहीं खोजना। आपको खोजना है परमेश्वर का राज्य। बोलिए परमेश्वर का राज्य। बोलिए परमेश्वर का राज्य। आपको खोजना है परमेश्वर का धर्म। क्या लिखा है? उसके धर्म की खोज करो। उसके, अब धर्म ये नहीं लिखा यहां पे, ये नहीं लिखा ईसाई धर्म की खोज करना, ये नहीं लिखा हिंदू धर्म की खोज करना। परमेश्वर का धर्म, धर्म तो मनुष्य ने बनाया है ना, परमेश्वर ने नहीं बनाया। ऐसा नहीं होता कि हिंदू आदमी अलग दिखाई देता है और ईसाई आदमी अलग दिखाई देता है, मुसलमान अलग दिखाई देता है। ये तो जानवरों के अंदर ब्रीड होती है, जानवरों में नस्लें होती हैं, आदमी में कोई नस्ल नहीं होती। आदमी तो एक जैसा ही दिखता है। हालेलुया। सो प्रभु ने उसका ना कोई धर्म बनाया है, ना कोई जाति बनाई है, वो तो परमेश्वर की बनाई हुई धर्म और जातियां हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर वचन में प्रभु ने अपने वचन में क्या लिखा है, ये सबके लिए बोला है परमेश्वर ने। प्रभु कहते हैं इसलिए पहले तुम उसके राज्य को खोजो। क्या खोजना है आपको? बोलिए क्या खोजना है? और उसके धर्म की खोज करो। अच्छा यहां लिखा है खोजना है, क्या खोजना है बताइए? उसका राज्य और उसका धर्म। अच्छा अगर यहां पर कोई बहन है और अभी जब भेंट ली जाएगी तो भेंट निकालते समय जब आप 10 का फटा हुआ नोट निकालोगे और फटा हुआ नोट निकालते समय अचानक उस नोट के साथ लिपट कर 5 का सिक्का नीचे गिर जाए, ठा नीचे कर करता हुआ 4 कुर्सी आगे चला जाए, अब आप भेंट दे पाओगे? क्या अनाउंस कर रहा है भाई संजय, वो नहीं सुनोगे। कौन आराधना कर रही है वो नहीं सुनोगे। दूसरी वाली बहन बोलेगी जल्दी उतर नीचे, भीड़ बहुत हो जाएगी सीढ़ी पे, जाम लग जाएगा, जल्दी उतर। आप कहोगे मेरा माथा खराब हो गया, देख 5 का सिक्का नहीं मिल रहा मुझे। आप सारी कुर्सियां हटाओगे, हटाओगे ना? क्यों? बाकी तो सारे पैसे आपकी बटुए में है, एक ही 5 का सिक्का अगर खो गया तो क्या हुआ, छोड़ो उसको, रहने दो। करते हो? घर में भी कभी सिक्का नीचे गिर जाए और सोफे के नीचे चला जाए, पूरा टेबल कुर्सी मेज सोफा सारा हटा डालते हैं, झाड़ू लगाते हैं, मोबाइल से रोशनी में देखते हैं कहां से मेरा सिक्का चला गया। करते हो या नहीं? अरे बोलना ना। और कब तक उसे ढूंढते हो? कोई टाइम है उसका? बताओ, कोई टाइम है? आप ये मान के चलते हो मैं अलार्म लगा रहा हूं 1 मिनट का, 1 मिनट में मिला तो मिला, नहीं तो गया। कोई अलार्म लगाता है 5 मिनट में सिक्का मिला तो मिला, ठीक। 10 मिनट का अलार्म लगाता हूं, 10 मिनट में सिक्का मिला तो मिला, नहीं तो ठीक। करते हो ऐसा? कब तक खोजते हो उसे, कब तक ढूंढते हो? जब तक। तो आप क्या क्या आपको क्या करना है? वचन में क्या लिखा है? पहले उसके राज्य को खोजो और उसके धर्म को खोजो। तो आपको कब तक खोजना होगा उसे? जब तक आपको ना मिल जाए। कई लोग नीचे आकर मुझसे प्रार्थना में बोलते हैं भैया हमें कितने सप्ताह आना होगा अपनी इस समस्या के लिए, मेरे घर में गरीबी बहुत है, पैसा नहीं है और काम धंधा नहीं चलता, मुझे कितने सप्ताह आना होगा? अब मैं कितना टाइम बताऊं? 4 हफ्ते, 8 हफ्ते, 16 इतवार, क्या बताऊं मैं उसे? यहां तो आपको खोजना है और जो खोज लेगा वो पाएगा भी। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? जो खोजेगा वो, तो इसमें आप समय की अवधि ना ढूंढें, ये आपके ऊपर है कि आप किस लगन से परमेश्वर को खोजते हैं, या आपके ऊपर है, समय पर नहीं है। हो सकता है ये भाई 3 महीने से यहां आ रहे हो और ये भाई 1 साल से आ रहे हो, मुझे नहीं मालूम कितने दिनों से आ रहे हैं, मैं उदाहरण दे रहा हूं। ये भाई 3 महीने से आ रहे हैं, ये भाई 1 साल से आ रहे हैं।
परंतु जब ये आए, इन्होंने वचन को इतना ध्यान से सुनने लगे, और खाली यही नहीं सुना वचन का ध्यान, बल्कि इन्होंने सर्च किया कि जो भैया के वचन है यूट्यूब पे मैं सारे वचनों को सुनूंगा। और इन्होंने एक ही दिन में बैठ के कई कई वीडियो देखने लग गए, सुनने लग गए। कई दिन तक लगातार यूट्यूब में बैठते रहे और वचनों को सुनते रहे, और परमेश्वर का वचन पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ते रहे, जान जान के पढ़ते रहे। और ये भाई सिर्फ संडे को आते और वचन सुनते और घर चले जाते, सीढ़ी से उतरते बाहर जाते, जो वचन आधे घंटे का सुना उसमें से 15 मिनट का याद रहा, और घर जाते जाते 10 मिनट का याद रहा, और कल जब बीता तो 5 मिनट का याद रहा, और जब परसों आया तो 1 मिनट का याद रहा, और एक हफ्ता जब आया तो पूरा साफ हो गया। तो बताओ कौन आगे भागेगा, 3 महीने वाला या 1 साल वाला? हालेलुया। खोजना आपके ऊपर है। ये परमेश्वर, देखो मेरा काम क्या है, मैं एक बीज बोने वाले किसान के समान हूं। मैं एक साथ मेहनत कर रहा हूं, एक साथ सब पर बीज डाल रहा हूं। उपजाऊ भूमि पे भी बढ़ रहे हैं वो बीज, और पत्थर वाली जगह पे भी बीज बढ़ रहे हैं, और सड़क के किनारे भी बीज बढ़ रहे हैं, और झाड़ियों में भी बीज बढ़ रहे हैं। झाड़ियों में बीज बढ़ेंगे, पौधा उगेगा तो सही, परंतु झाड़ियां उसे रोक लेगी। सड़क के किनारे बीज पड़ेंगे, जमीन में जगह नहीं है, उपजाऊ नहीं है, चिड़िया आएगी और बीज को चुग लेगी। परंतु उपजाऊ भूमि में गिरेगा तो 100 गुना और 1000 गुना उसमें फल आएगा। हालेलुया। मैं आपके ऊपर बराबर मेहनत कर रहा हूं, परमेश्वर बराबर से आपको आशीष दे रहा है। उसका आशीष, उसका धूप, उसका अनुग्रह सड़क पे भी है, उसका अनुग्रह धूप उसका झाड़ियों पे भी है, उसका अनुग्रह और धूप तो उपजाऊ भूमि पे भी है। परंतु पौधा कहां फलता है? जहां उपजाऊ है। हालेलुया। प्रभु आप सब पर एक समान अपना प्रेम उंडेल रहा है, एक समान अनुग्रह कर रहा है, एक समान दया कर रहा है, परंतु खोजना तो आपको है। आप कितना उसे खोजते हैं, और जब तक वो मिलता नहीं है आपको ढूंढना है। हालेलुया। जब हम बहुत गरीबी में थे, बहुत समस्या में थे, तब परमेश्वर, तब हमारे पास पादरी साहब आते थे और वो हमें प्रभु का वचन बताते थे। हम कई बार एक एक दो दो दिन भूखे रहते थे, सच बता रहा हूं मैं। एक एक दो दो दिन भूखे रहते थे, खाने को ठीक से नहीं होता था, पहनने को बस 2 जोड़ी, 2.5 जोड़ी या 3 जोड़ी मैक्सिमम ऐसे कपड़े होते ही नहीं थे कपड़े भी पहनने के लिए। रबड़ की चप्पल होती थी मेरे पास, जिसको मैं पहन के अपने चर्च जाया करता था। कभी अगर 1-2 दिन बाद खाने को मिलता था ना, तो पता हम क्या खाया करते थे? बस ब्रेड लाते थे और टमाटर डालते थे, टमाटर को काट के ब्रेड पे रख के खाते थे। क्योंकि दाल लाने के पैसे नहीं होते थे, मसाले घर में नहीं होते थे, तेल नहीं होता था, प्याज नहीं होती थी, तो बनाएं कैसे? तो सस्ता टिकाऊ होता था ब्रेड और टमाटर, बस वो खा लिया करते थे। सच बता रहा हूं मैं। पूरा साल बीत जाता था, फल नहीं खा पाते थे। कभी कुछ बोतलें कबाड़ अगर निकलता तो कबाड़ी को बेचते थे, तो अमरूद मिल जाता था 1 पाव या आधा किलो। साल भर में वो मिलने को खाते थे, वो फल होता था हमारा। कुछ नहीं खा पाते थे। तो पादरी साहब आए, उन्होंने मुझे यही वचन बताया, और रोज आकर यही बताते। मैं कहता, आप मुझे ये बताओ मुझे पैसा कहाँ से मिलेगा? आप मुझे ये बताओ नौकरी कैसे लगेगी? आप मुझे बताओ मेरा काम धंधा कैसे चलेगा? आप ये बताओ हम गरीबी से कैसे बाहर आएंगे? आप ये बताओ हमें। वो कहते थे, बेटा पहले तुमने उसके राज्य को खोजना, उसके धर्म को खोजना है। मुझे बड़ी अटपटी बात लगती थी। यहाँ में भूखे मर रहे हैं, यहाँ कपड़ा पहनने को नहीं है, और ये समझा रहे हैं तुम उसको खोजो। हालेलुया। परंतु मैंने अपने अनुभव में पाया, जब उनकी बातों में मुझे सच्चाई लगने लगी, जब वो 4-4 घंटा हमारे घर में बैठ के जाते, मुझे लगता हम इन्हें पैसा तो नहीं देते, 1 भी रुपया नहीं देते, हम इन्हें ठीक से चाय भी नहीं पिला पाते, अच्छा खाना भी नहीं खिला पाते, परंतु ये तो हमारे पास आके समय लगा रहे हैं, खर्च रहे हैं, हम तो इन्हें पैसा भी नहीं देते, तो इन्हें क्या लालच है? तब मुझे वो लालच समझ आया कि इन्हें हमारी चिंता है कि हम इन गरीबी से निकलें, इस दरिद्रता से बाहर आएं, इसलिए हमें अपना समझते हैं और हमारे ऊपर अपना समय खर्च रहे हैं। हमारे पास पड़ोसी आकर नहीं बैठते, हमारे पास अपने लोग आकर नहीं बैठते, हमारे पास रिश्तेदार भी नहीं आते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हम उनसे पैसा मांग लें। कोई नहीं आता था हमसे मिलने। परंतु एक व्यक्ति आता है जो रोज आता है और हमें प्रभु का वचन बता रहा है। तब हमने उनके वचनों पे, इस बाइबल पर विश्वास करने लगे और हमने खोजना आरंभ कर दिया।
हम उन्हें कहते हैं आप बताओ हमें क्या क्या करना है। जैसा जैसा वो बताने लग गए हम वैसा वैसा करने लग गए। बस कुछ भी नहीं आता था हमें करना। हम परमेश्वर के राज्य को खोजने लग गए, धर्म को खोजने लग गए, और इस खोज में परमेश्वर हमें मिलता चला गया। हम उसके राज्य को खोजते चले गए, हम प्रभु को जानते चले गए, अनुभव करते चले गए, और जैसे जैसे हम प्रभु को खोजते चले गए, जैसे जैसे प्रभु हमें मिलता चला गया, वैसे वैसे गरीबी मेरे परिवार से जाती रही। और आज गरीबी ने मुझे ये नहीं कहा कि बाय बाय, क्योंकि बाय बाय का मतलब ही थोड़ी देर बाद फिर मिलेंगे, परंतु गरीबी ने कहा अलविदा, अब हम कभी नहीं मिलेंगे। अब मैं तेरी पीढ़ी से जा चुकी हूं, तेरे बच्चों की पीढ़ी से जा चुकी हूं, तेरी आने वाली नस्लों में से जा चुकी हूं, क्योंकि इस पीढ़ी ने परमेश्वर के राज्य और धर्म को खोज लिया है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं ना? स्वर्ग में कोई भूखा होगा, कोई गरीब होगा, कोई प्यासा होगा, कोई बीमार होगा, प्रभु कहता है उसका राज्य है। प्रभु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हैं, सुने ध्यान से, उनके बीच में हाजिर हूं। उनके बीच में क्या हूं? उसका राज्य वहीं लग जाता है। एक बार यहां एक ईसाई परिवार आया, वो मेरे वचनों को बड़ा सुनता था प्रार्थना में। उसने कहा भैया मैं आपके चर्च आऊंगा। मैंने कहा आ जाना। आ गए, यहां आए, और नीचे आकर कहते भैया ये आपका चर्च तो है नहीं। मैंने कहा नहीं चर्च है मेरा। कह रहे नहीं चर्च नहीं है। कह रहे आपने क्रॉस तो लगाई नहीं, अब तो लग गई है, पहले तो ये भी नहीं थी क्रॉस। कह रहे आपने क्रॉस तो लगाई नहीं, प्रभु यीशु मसीह का स्टैचू नहीं है कहीं पे, प्रभु यीशु मसीह की मूर्ति नहीं है कहीं पे। हालेलुया। क्योंकि वो ईसाई खानदान से थे, बड़े बड़े गिरजाघरों में बड़ी सी क्रॉस होती है, प्रभु यीशु मसीह का स्टैचू लगा होता है, तो उन्हें वो देखने की आदत थी। कह रहे यहाँ है नहीं। मैंने कहा बाइबल में क्या लिखा है? जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा हैं, उनके बीच में मैं हाजिर हूं। हालेलुया। क्या क्रॉस लगाने से परमेश्वर आ जाएंगे? प्रभु यीशु मसीह का फोटो लगाने से या स्टैचू लगाने से क्या वो आ जाएंगे? अगर वो आ जाएंगे तो मैं पूरी जगह को भर देता हूं, परंतु वो ये कहता है मेरा राज्य कहां होगा? जब मेरे मानने वाले लोग, मेरे आराधक लोग, मुझ पर विश्वास करने वाले लोग जहां होंगे ना, मैं अपने स्वर्ग को छोड़ के नीचे उतर आऊंगा, और नीचे पृथ्वी में भी दूसरा स्वर्ग बन जाएगा। हम उसका चलता फिरता मंदिर हैं। हमारी जो देह है ना, चलता फिरता मंदिर है, वो हमें आकर बसता है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं ना? तो वो हमें बसता है। तो हम जब उसके राज्य को खोजते हैं, वो हमारे अंदर होता है, हमारे भीतर होता है, और वो हमारे अंदर चलता फिरता है। और जब वो हमारे अंदर आकर बस जाता है, जब उसके राज्य को खोज लेते हैं, उसके धर्म को खोज लेते हैं ना, तो वो हमारे संग होता है। और जब वो हमारे संग होता है ना, तब गरीबी हमें छू नहीं पाती। फिर तो पैसा हमारे बटुओं में भागता है। हम पैसे को कहते हैं ना, नहीं अब हमें नहीं चाहिए, अब मत आ, अब मत आ। वो पैसा कहता है मुझे परमेश्वर की तरफ से आज्ञा मिली है, जहां परमेश्वर होगा वहां मुझे होना होगा, क्योंकि अब तेरे संग परमेश्वर है, सो मुझे तेरे बटुओं में बसना होगा। अभी तो आप बीमारी के लिए वैद्यों और ओझाओं पे जाते हैं, झाड़ा फूकियों पे जाते हैं, और यहां भी आए हैं प्रार्थना कराने के लिए, अच्छी बात है। परंतु अगर परमेश्वर आप में बसने लगेगा तो चंगाई आपके अंदर खुद ब खुद आ जाएगी, बीमारी चली जाएगी। आप कहेंगे अब तो मैं बीमार नहीं रहता, चंगाई क्या आएगी? क्योंकि जहां परमेश्वर है वहां स्वर्ग है, और स्वर्ग में बीमारी नहीं होती है, स्वर्ग में अकाल नहीं होता है, और स्वर्ग में चिंता भी नहीं होती है। हालेलुया। तब आप चिंता नहीं करेंगे, पूरा आनंद ही आनंद। हालेलुया। पूरा आनंद ही आनंद, मन में आनंद होगा, क्योंकि आप चिंता ही नहीं करेंगे। हालेलुया। आप चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि पूरा क्या होगा?
आनंद ही आनंद। ये पृथ्वी पे आपका जो जीवन होगा बिल्कुल एक पिकनिक के समान बीतेगा। जैसे मानो आप मनोरंजन कर रहे हो, पिकनिक कर रहे हो, कब बच्चे पल रहे हैं, कब बच्चे बड़े हो रहे हैं, कब खर्चे पूरे हो रहे हैं, आराम से एक पिकनिक के समान। और स्वर्ग में तो है ही पिकनिक पिकनिक। हालेलुया। वो एक कहावत है ना, आम के आम और गुठलियों के दाम। पृथ्वी पर भी आनंद और स्वर्ग में भी आनंद है, क्योंकि हमारी और आपकी चिंता करने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। जो मुझसे कहीं अधिक मेरी और मेरे बच्चों की चिंता करता है। हालेलुया। सो जब हम प्रार्थना करते हैं तब प्रभु आश्चर्य कर्म करता है, चंगाइयां करता है, ये उसके होने का प्रमाण होता है। या क्रॉस हो या ना हो, प्रभु यीशु मसीह का फोटो या मूर्ति हो ना हो, परंतु यहाँ पर परमेश्वर है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 उसके नाम से इकट्ठा हैं, उनके बीच में वो है। यहाँ भविष्यवाणियां भी होती हैं। परमेश्वर नाम लेकर बुलाता है, टेलीफोन नंबर लेकर बुलाता है, करता है ना भविष्यवाणियां। तो कैसे भविष्यवाणियां होती हैं? क्योंकि उसके लोग इकट्ठा हैं, और जब उसके लोग इकट्ठा हैं तो वो यहाँ है, और जब वो है तो अपने आप मंदिर और चर्च यहीं पे लग गया। हालेलुया। समझ रहे हैं ना आप लोग? वो आपके बीच में अपने आप चलता फिरता है, और जब वो चलता है तब आप उसके राज्य में आ जाते हैं। यह है उसका राज्य। और उसका राज्य क्या है? जब उसके राज्य में आप आ जाते हैं, उसकी किंगडम में आ जाते हैं, तब ना आप भूखे होंगे, ना बीमार होंगे, ना आपको दुख होगा, ना समस्या होगी, और ना चिंता होगी। तब आपको ये चिंता नहीं होगी हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, या क्या पहनेंगे। हालेलुया।